Now we are taking next topic. First of all, I introduce myself. Dr. L.M. Shanware, Assistant Professor, Department of Physics, NS Science College, मुलचेरा. लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिए थे. नाउ इन दिस टॉपिक वी आर टेकिंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का हम लेने वाले हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक. नाउ देयर आर radial and transverse component of velocity. There are, if you are, यहाँ जैसे हम लेते हैं there are two, एक पोजिशन वेक्टर r लिया है तो r can be represents as r and वेक्टर r उसका मैग्नीट्यूड एंड इसका पोजीशन वेक्टर, ये उसका पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं. ओके तो r कैन बी रिप्रेजेंट्स एज दिस, ये वाला r पोजीशन वेक्टर r कैन बी रिप्रेजेंट एज यूनिट वेक्टर r0 एंड मैग्नीट्यूड इज r. नाउ वी आर टेकिंग डेरिवेटिव. Now velocity, what is velocity? Rate of change of displacement. तो r के जगह क्या आया? r के जगह r एंड r नॉट आया. तो यहाँ अगेन वी आर रीडिंग प्रोडक्ट रूल. u और v का फॉर्मूला लगा डेरिवेटिव का, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स. तो r बाहर निकल गया, r का डेरिवेटिव निकल गया. उसके बाद में r को कांस्टेंट रख दिया और फिर इसका सेकंड का डेरिवेटिव निकाला, ये वाला. इसमें पहले r को कांस्टेंट रखे और अभी r का डेरिवेटिव. तो डी आर बाई डी टी इट इज़ योर r डॉट, फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज इक्वल r डॉट. और यहाँ तो r नॉट इट इज़ एन वेक्टर कंपोनेंट, ये जो है तो इट इज़ अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड बाई डी थीटा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई किए, ये वाला डी थीटा से मल्टीप्लाई किए. तो अगेन व्हाट इज़ डी थीटा बाई डी टी? दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट. जैसे हम r डॉट लिए थे इसको हमने थीटा डॉट लिए है. तो दैट इज़ वेलोसिटी, ये आपका बन गया आपका कंपोनेंट वेलोसिटी. तो दिस वे वी आर टेकिंग वेलोसिटी कंपोनेंट. तो r जो है उसको रेडियल कंपोनेंट कहते हैं एंड इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट. तो दिस वे देयर आर टू कंपोनेंट्स, दैट इज़ रेडियल कंपोनेंट, वी r एंड r डॉट को रेडियल कंपोनेंट्स, एंड जो ये वाला होता है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट. क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कंपोनेंट. अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा आएगा. मैग्नीट्यूड आपको तो मालूम है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? दैट इज जैसे x इक्वल टू r cos थीटा, तो r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आता है वो वाला, राइट. नाउ on the same basis we are taking radial and transverse component of acceleration. तो अगेन यू नो व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. हमें वेलोसिटी वाला इसके पहले हमने लिया था v इक्वल रेडियल प्लस ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ये जो हमने v का फॉर्मूला लिखे. अब यहाँ तो दो का u और v का फॉर्मूला लगा, तो r नॉट ऐसे ही रखा और r का डेरिवेटिव लगा दिया, बराबर है. दूसरे इसमें r को ऐसे ही रख दिया, फिर बाद में r का डेरिवेटिव लिया, ठीक है. तो यहाँ जो है यहाँ तीन कंपोनेंट्स है, तो यहाँ तीन का लगेगा u v और w. तो जब भी u को बाहर रखेंगे तो ये किसी एक का डेरिवेटिव, एक को बाहर रखेंगे, यहाँ दोनों को बाहर रखेंगे, w का डेरिवेटिव लिया. तो यहाँ देखो, यहाँ r और थीटा डॉट को बाहर रख दिए, ये दो को बाहर रख दिए और इसका डेरिवेटिव लिया. फिर वैसे ही इन दोनों का लेंगे, फिर इन दोनों का लिए u को बाहर रख दिए और फिर u w को लेंगे और इसको बाहर रखेंगे, u और w को w. तो ऐसा करके हमने इसके तीन कंपोनेंट्स बनाए. तो यहाँ भी वैसे ही जहाँ हमें r डॉट आएगा, वहाँ
हम थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डी थीटा से हमने मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमें 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं, रेडियल के 2, ट्रांसवर्स के 2. There are 2 components are there, radial and transverse components of velocity and acceleration. तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं. तो जो पहला कंपोनेंट्स होता है gives the acceleration due to change in magnitude of r, और दूसरा होता है which is toward the center, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. जो दूसरा वाला जो कंपोनेंट्स होता है which towards डायरेक्शन toward the center, इसीलिए इसको हम कहते हैं, कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. जो हमें ये मिलता है, इसमें जो सेकंड कंपोनेंट मिलता है दैट कंपोनेंट गिव द ट्रांसवर्स कंपोनेंट, तो होता है उसको हम सेंट्रल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इसका भी मैग्नीट्यूड हम कुछ इसी तरीके से निकालते हैं. अगेन आई एम गोइंग टू द टॉपिक. इट्स वेरी सिंपल. रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी. तो हमने पहले आर लेते पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर आर लिए है, आर का डेरिवेटिव लिया है, आर का डेरिवेटिव वी लिया है, और वी का डेरिवेटिव लिया है ए लिया है, राइट. ये आर, तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका डेरिवेटिव लिया, आर का डेरिवेटिव लिया है, हाँ. यहाँ यू और वी का प्रोडक्ट रूल लगा है, तो हमने यहाँ लिया. तो यहाँ जो आर के साथ में कहता है उसको रेडियल कंपोनेंट, और जो थीटा के साथ में आता है वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट. रेडियल वेलोसिटी जो आर के साथ में होता है वो रेडियल वेलोसिटी कहते हैं, और जो उसको साथ में होता है उसको हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहते हैं. उसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से. नाउ वी आर टेकिंग द सेम टॉपिक, दैट इज रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन निकालते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो यहाँ वेलोसिटी में 2 कंपोनेंट हमने डिराइव किए थे, यू और वी डब्ल्यू. तो यहाँ तो ये तो खैर पहले इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है. तीसरे इसके लिए 3 डॉट का यू वी डब्ल्यू. तो यू वी डब्ल्यू का लेते टाइम वैसे हम लेते हैं, 2 को बाहर रखते हैं, एक का डेरिवेटिव निकल बाद में 2, पहले यू वी, बाद में वी डब्ल्यू, उसके बाद में यू डब्ल्यू, रेस्ट वाले का डेरिवेटिव लेके कुछ उसी तरीके से सॉल्व करते हैं. जब भी जहाँ आर डॉट आएगा वो थीटा डॉट से हमने मल्टीप्लाई करना है, राइट. जहाँ जहाँ वो आएगा, जहाँ जहाँ वो आर आएगा, बिकॉज रेडियल इट इज़ कंपोनेंट ऑफ थीटा. तो उसके हिसाब से हम इसको ये करते हैं, अरेंज करते हैं, तो हमें बराबर मिलता है. आर वाली टर्म एक साथ लेके आएंगे और थीटा वाली टर्म एक साथ लेके आएंगे. तो ये दैट इज़ रेडियल एंड इट इज़ ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स यहाँ मिल गया. तो इसको कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन. जो हम यहाँ आर है तो दैट इज़ कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन. और दूसरा वो जो होता है, एंड जो क्वांटिटीज गिव्स, एंड उसका जो सेकंड जो वेक्टर्स होता है विच इज डायरेक्शन, ये आर थीटा डॉट स्क्वायर, इट्स कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. हम थोड़े से इसमें बाद में और लेंगे, दैट इज़. एंड दूसरा जो कंपोनेंट्स होता है ट्रांसवर्स. कुछ इस तरीके से हम उसको लेते हैं मैग्नीट्यूड. तो एग्ज़ाम में आता है, आप उसको देख लीजिए, प्रिपेयर कीजिए, एंड उसको 2-3 बार उसको ट्राई करो और पक्के में आ जाएगा. हाँ,